हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है आपने ध्यान रखा और आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं दीपा अग्रवाल आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज रीडिंग करने जा रही हूँ, वीकली रीडिंग, यस, जनरल वीकली रीडिंग्स। और इसमें तो सभी चीज़ें देख लेंगे कि क्या क्या चल रही है। और सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है, जितनी रेजोनेट होगी उतनी लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और टॉरस ऋषभ राशि ये आपके लिए है। और मैं इसलिए खुश हो जाती हूँ क्योंकि मैं भी टॉरस हूँ। और चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। और कार्ड्स निकालूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए जल्दी से, और लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन सब दे दीजिए। तो सबसे पहले एनर्जी का वो एक बिग वाला कार्ड, क्योंकि एनर्जी और यूनिवर्स बिग, सब चीज़ बिग, कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। तो बड़ा एक वो एनर्जी का कार्ड जो हमारे टॉरस के साथ चलने वाले हैं और रहने वाली एनर्जी, उसको देख लेते हैं सो दैट हम उसको अपने हित के लिए यूज कर पाए, समझ जाए तो हित के लिए यूज भी कर लेंगे। और ये है द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन है किसी चीज में रुकना, उसका दूसरा पहलू देखना, दूसरा नजरिया लेना, सिर्फ अपनी ही एक विचारधारा से नहीं, और भी कुछ हो सकता है, और क्या चीज़ें हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है, उसको जानना समझना। तो उस जगह पे रुकना, और चीज़ें रुकी भी तो फ्रस्ट्रेट होने का नहीं है। अगर रुक रही हैं चीज़ें तो ज़रूर कोई कारण है यूनिवर्स का, वो हम समझ जाए तो यूज़ कर लेंगे ये टाइम। नहीं तो टाइम तो निकलता ही रहेगा, एनर्जी चेंज होती भी रहती है, एनर्जी है, उससे फास्ट क्या हो सकता है। तो कुछ इस तरीके का ये एनर्जी है। और टॉरस आपकी आप अपने लाइफ में कहाँ क्या रुका है, क्या है, इस एनर्जी को कैसे यूज़ करेंगे, इस चीज़ को देख लीजिएगा। और चलिए हेल्थ का कार्ड ले लेती हूँ। और हेल्थ का कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस को कह रहा है कि अपने गले का, थ्रोट का ध्यान रखिए। और स्पेशली अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम या कोई और अन्य गले की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ध्यान रखिए। ये समय थोड़ा सेंसिटिव है तो उस पर ध्यान दे के चलिए। और श्वास या लंग्स, श्वास से गले का ये जो रीजन है इस पे ध्यान रखिए दीजिए। और सीजन चेंज भी है तो ये वैसे भी या चीज़ें हो जाती है ना, सर्दी जुकाम खांसी से, ये सब से भी ध्यान रखिए अपना। तो हेल्थ का आपको ये ज़्यादा अलर्ट है, बाकी तो ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखनी ही है, तो उस पर तो ध्यान देना ही है, तो वो तो ज़रूर दीजिए। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड और सोल रहती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अपनी हेल्थ को कभी भी लाइटली मत लीजिएगा। चलिए देखते हैं धन के लिए क्या कार्ड निकलता है टॉरस। और धन के लिए जजमेंट का कार्ड है। और जो पैसा या प्लान्स या पैसे से रिलेटेड जो एक्टिविटीज, जो चीज़ें आपकी नहीं चली थी, मक्खी फिर से आ गई है, जो चीज़ें नहीं चली थी वो आप दोबारा करने, दोबारा से उसको सोचने, या दोबारा से आती भी, और हो सकता है कुछ डिफरेंटली आप करने की सोचें, इस बार उसको डिफरेंट लाइट में देखें, डिफरेंट तरीके से समझें। और देखिए एनर्जी भी यहाँ पर सेकंड नहीं, डिफरेंट नज़रिया लेने की बात है, चीज़ों की अलग तरीके से देखने की बात है। और राइट लाइट में, मतलब जो एक्चुअल है उस तरफ देखने की बात है, तो उस तरफ ये चीज़ें ले जा सकती हैं। तो आपका पास्ट में कोई चीज़ ना चली हो धन से संबंधित, पास्ट में चीज़ें रुक गई हो, ख़त्म हो गई हो, पैसा रुक गया हो, मर गया हो, कुछ हो गया हो, आपको लगा हो कि आप गया है या समथिंग, तो वहाँ से दोबारा से कुछ स्टार्ट, या वहाँ कुछ चीज़ जाते हुए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं तो देखना चाहूँगी, मैं खुद टॉरस हूँ, कि क्या चीज़ आ जाती है उधर से। और
वो धन प्राप्ति, धन लक्ष्मी वाला जो उपाय है वो मैं कर रही हूँ, और मुझे तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे तो ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है और मेरे को तो एक्साइटमेंट भी और ज़्यादा हो गई है, मैं उसको और तेज करने वाली हूँ। चलिए देन देखते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए क्या कार्ड आया है। तो स्टूडेंट्स के लिए द लवर्स का कार्ड है। आप अपनी हर तरीके की एनर्जी, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, अपनी क्रिएटिव, लॉजिकल, हर तरीके की एनर्जी को अपने पढ़ाई के लिए लगा दीजिए, अपने करियर के लिए लगा दीजिए। सोचिए, समझिए, क्रिएटिव उसमें डालिए, और क्रिएटिव मीन्स न्यू डिफरेंट, और आपके पर्सपेक्टिव से, आपके नज़रिए से कुछ अलग, कुछ कोशिश करिए उसको ब्रेक थ्रू करने के। और यहीं ये एनर्जी भी कह रही है कि कुछ डिफरेंट, कुछ हट के डिफरेंटली देखना, तो वो काम करिए, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा, हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। देन करियर में देख लेती हूँ, द फूल का कार्ड है, और फूल आपको बढ़ने के लिए कह रहा है कि आपको कुछ नया या अलग या डिफरेंट करने का मन हो रहा है। तो यहाँ तो टॉरस के लिए आ ही रहा है, तो उसको देखने का, उसमें बढ़ने का ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा आ सकता है, आपको पुश मिल सकता है। अपने रिस्क ज़रूर देख लीजिएगा, सब तरीके से देख समझ के रिस्क से, और के बाद आपका दिल कहता है बढ़ने के लिए, तो ये बढ़ने के पुश वाला कार्ड है। और बिजनेस में देख लेती हूँ टॉरस, और बिजनेस में 10 स्टार का कार्ड है। जो चीज़ें नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम्स हुई और बिजनेस में चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चली, कहीं नुकसान हुआ, कहीं चीज़ें रुक गई, और वो मतलब प्रॉब्लम दे रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ और अपनी आशा बनाए रखिए, अपना काम करते रहिए, पेशेंस भी रखिए, आशावान भी रहिए कि ये ठीक भी होगा। और अभी ये नरम समय है, लेकिन इसको आपको अपना एफर्ट दे के निकालते रहना है, और मेहनत अपनी जारी रखनी है, और उसे सक्सेस की तरफ आप ले जाएंगे। तो प्लीज़ इसमें हताश होके रुकने की बात नहीं है। कार्ड तो यही कह रहा है कि उसमें आप अपनी मेहनत उतनी ही पूरी दीजिए जैसे पहले दे रहे थे, और जितनी चाहिए उतनी ही मेहनत दीजिए, लेकिन साथ में आशा रखिए कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी, ये चीज़ें समय और इसके साथ चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। और अभी शायद समय नहीं है, लेकिन जब आएगा तो अपना वो रिज़ल्ट भी दिखा देगा। तो थोड़ा होपफुल भी होइए, आप सक्सेस पा लेंगे। सिंगल्स के लिए कार्ड निकालती हूँ, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और सिंगल्स हमारे अपनी ही चीज़, अपनी ही दिल, अपने इमोशन, अपने हर चीज़ को प्रोटेक्ट सा कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं कि नहीं, इससे आगे ये नहीं, ये चीज़ें नहीं होने देंगे, ये चीज़ें मुझे नहीं एक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य नहीं है, ये नहीं चलेगी। तो इस तरीके से अपनी कुछ की बाउंड्री, अपनी चीज़ पे खड़े होने के लिए, और अपने पार्टनर को बताने के लिए कि हर वो चीज़ उनको नहीं स्वीकार्य है, कुछ चीज़ें वो अपनी बता रहे हैं कि यहाँ पर तो ये इस तरीके से चाहिए, या कहाँ कितना वो ले सकते हैं, दे सकते हैं, अपनी क्षमता, अपनी लिमिटेशन सब देखते हुए वो अपना एक स्टैंड ले रहे हैं, अपना एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये हमारे सिंगल्स का कार्ड है। और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में चीज़ें रुक रही हैं, और आप देख रहे हैं कि रिलेशन में रुकावट चल रहा है, इमोशंस भी ना उतने ज़्यादा एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं जो रिलेशनशिप में है, और पार्टनर के साथ बहुत ही फ्री फ्लोइंग एक्सचेंज नहीं है, रुकी रुकी चीज़ें हैं, या तो जिम्मेदारियां, या काफ़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां, या अन्य तरीके की जिम्मेदारियां काफ़ी है, या क्या बात है पता नहीं, लेकिन चीज़ें थोड़ी रुक रुक के चल रही हैं और रोके हुए हैं, और उतना एक दूसरे के लिए गिविंग या फ्री फ्लोइंग चीज़ें नहीं है, या समय नहीं दे रहे हैं, शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, रुकी हुई हैं चीज़ें रिलेशनशिप में। तो
और या आप कुछ और सोच रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी भी आपको कुछ और सोचने पे पुश कर रही होगी, तो आप कुछ और सोच रहे हो, कहीं कहीं और हो इस समय रिलेशनशिप की बजाय। तो गाइडेंस देख लेते हैं, और गाइडेंस है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप अपनी भरपूर एनर्जी में आइए। आप अपनी जो क्रिएटिविटी की जो पूरी एनर्जी होती है ना, सोच में भी नहीं, एनर्जी होती है ये पूरी, आपका जो कैरिस्मा, क्रिएटिविटी, आपकी जो पैशन है ना, उसकी जो फुलेस्ट है उसको फुलेस्ट की तरफ ले जाना, पूरी तरीके से ला के ना काम को पूरा ही कर देगा। इस एनर्जी को फिर जहाँ लगा देंगे वहाँ ये आपको कंप्लीट कर देगा। तो उस तरीके की क्षमता वाला है कि आपने सोच लिया मुझे ये काम करना है, और आपने इस एनर्जी का भरपूर लगा दिया, तो आप वो पूरा कंप्लीट करके ही रहेंगे। तो ये एनर्जी फुल कैपेसिटी में, अपने फुल पैशन में, फुल क्रिएटिविटी में, उस तरीके के उसमें बढ़ना है। और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है तो वो समझ सकते हैं कि अब ये ऊपर की तरफ और बढ़ेगी एनर्जी, तो ये उस तरफ है। तो चलिए, रीडिंग होती है यहाँ ख़त्म, वीडियो भी होता है ख़त्म। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।